Students, today we will start our next chapter of part B, drainage system. ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के हम बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन जो है वो आपको ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड पता होनी चाहिए। सबसे पहले इसमें दो टर्म है, एक तो ड्रेनेज और एक और टर्म ड्रेनेज सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू मीन बाय ड्रेनेज? ड्रेनेज होता क्या है? when the water flows when the water flows through a defined channel, जब एक जल पानी जो है एक प्रॉपर चैनल के थ्रू फ्लो करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्रेनेज। ठीक है, तो इट मीन्स व्हेन द वाटर फ्लोज थ्रू अ प्रॉपर चैनल। एक प्रॉपर चैनल मीन्स कि एक जगह से जब पानी कंटिन्यूअसली फ्लो करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्रेनेज। ठीक है, तो हम जैसे कि हमारे घरों में भी है, प्रॉपर पाइपलाइंस डली हुई है, उसके थ्रू पानी फ्लो करता है, तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हमने डाल रखा है ना। तो इसी तरीके से जब हमारे अर्थ सरफेस पर वाटर फ्लो करता है प्रॉपर चैनल से तो उसे हम ड्रेनेज कहते हैं। अब इसमें जो है दूसरी टर्म आ जाती है हमारी ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम क्या है? इस सिस्टम में जब पानी फ्लो करता है ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ तो उसमें जैसे जैसे वो अपने रास्ते से जाता है, आगे की ओर बढ़ता है, तो उसमें कई और साइड से भी पानी मिक्स होने लगता है। सपोज ये एक रिवर है, एक रिवर जो है फ्लो कर रही है, जैसे ही अपने मिडल या लोअर कोर्स में आएगी तो इसमें जो है कहीं कहीं से छोटी रिवर्स आकर मर्ज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये छोटी रिवर्स जो है इसमें प्रॉपर मर्ज हो जाएंगी। तो इस तरीके से जो ये मेन रिवर है दैट इज आवर मेन रिवर। ये जो है हमारी मेन रिवर है। इस मेन रिवर में जब इसके साथ कुछ स्मॉल रिवर्स जो है वो मर्ज हो जाएंगी तो ये क्या कहलाएगी? ये हमारी होती है मेन रिवर। और मेन रिवर में जो स्मॉल रिवर्स आकर मर्ज होती है दैट आर कॉल्ड ट्राइब्यूटरीज। क्लियर कि एक हमारी मेन रिवर है, मेन रिवर में कुछ छोटी रिवर्स जो हैं वो अपने पाथ में जो है मिक्स हो जाती हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्राइब्यूटरीज। तो व्हाट इज ड्रेनेज सिस्टम? द एरिया द सिस्टम of main river and its tributaries is called ड्रेनेज सिस्टम। इस पूरे को हम क्या कहेंगे? ड्रेनेज सिस्टम। एक लार्ज रिवर है, उसके साथ उसकी जो ट्राइब्यूटरीज है वो प्रॉपर चैनल से फ्लो करती हैं, तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? ड्रेनेज सिस्टम। नाउ द नेचुरल पैटर्न क्या है? अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे घरों में भी हमें ड्रेनेज सिस्टम दिखाई देता है। हमने अलग अलग जगह से पाइपलाइन डाली हुई है, एक मेन पाइपलाइन है, उसके साथ हमारे बाकी एरियाज की पाइपलाइन कनेक्ट होती है और वो ड्रेन करती है हमारे जो ड्रेन होल्स बने हुए हैं रोड साइड पर, है ना। तो प्रॉपर ये ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है हमारे एक सिंगल हाउसेज में भी। तो इसी तरीके से जब ये नेचुरल सिस्टम जो है ड्रेनेज का जो नेचुरल सिस्टम फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न। दैट इज फॉर्म्ड बाय द मेन रिवर एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। सबसे पहले आपको ये ड्रेनेज सिस्टम समझ आ गया। अब ये ड्रेनेज सिस्टम जो है इसके ये भी कई तरीके से होता है, तो हम आते हैं अब इस पर टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। हर चीज में जो है कुछ पैटर्न हमें नजर आते हैं, तो यहाँ पर ही जब मेन रिवर फ्लो करती है और उसके साथ उसकी ट्राइब्यूटरीज मर्ज होती हैं तो वो कई बार जब हम अपर एरिया से हम उसको देखते हैं तो वो एक प्रॉपर पैटर्न सा शो हमें होता है। तो इस बेसिस पर हम टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा डेंड्राइटिक पैटर्न। डेंड्राइटिक पैटर्न, it
कभी जैसे कि ये मेन रिवर जा रही है, ठीक है, अब ये मेन रिवर के साथ जो है इसकी ट्राइब्यूटरीज मर्ज हो रही है, इस तरीके से ट्राइब्यूटरीज जो है अलग अलग एरिया से आकर इसमें मर्ज हो जाती है। फिर इन ट्राइब्यूटरीज की भी जो है सब ट्राइब्यूटरीज हमें देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि मेन रिवर की ट्राइब्यूटरीज होती हैं, जो ये रिवर्स हैं, स्मॉल रिवर्स हैं, उनकी भी अपनी ट्राइब्यूटरीज होती है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये जो शेप है वो हमें कैसी दिखाई देती है, ट्री लाइक शेप होती है। So it means when the river and its tributaries formed a tree-like shape, that is called dendritic pattern. Now come to the next, radial pattern. रेडियल पैटर्न जो है वो हमें हिमालयन रीजन में दिखाई देता है। रेडियल पैटर्न क्या है? रेडियल मीन्स रेडिएट होना। रेडिएट का मतलब क्या है कि जब रेज जो है वो बाहर जाती हैं, चारों ओर फैलती है ना। तो इसी तरीके से जब हमारे हिली एरियाज पर कोई भी लेक है या कोई भी रीजन है जहां से डिफरेंट डायरेक्शंस में मेन रिवर्स फ्लो कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है डिफरेंट डायरेक्शन में रिवर्स जो है इस तरह आउटर साइड पर फ्लो कर रही है। तो इसका मतलब एक रीजन से डिफरेंट साइड डायरेक्शंस में रिवर्स फ्लो कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड रेडियल पैटर्न। इसको हम जो है अभी हम जब हिमालयन रीजन की रिवर्स करेंगे मेजर, तो हम देखेंगे कि ये हमारा जो है मानसरोवर लेक है। मानसरोवर लेक के वेस्टर्न साइड से हमारी इंडस निकलती है, इसकी ईस्टर्न साइड से हमारी ब्रह्मपुत्र निकलती है, और इसके इधर साउदर्न साइड से हमारी गंगा रिवर निकलती है। तो इट मींस ये क्या बनाती है, रेडियल पैटर्न बनाती है। तो हिमालयन रीजन में हमें जो है रिवर्स का रेडियल पैटर्न दिखाई देता है। थर्ड है ट्रेलिस पैटर्न। ट्रेलिस पैटर्न, अब ये क्या है कि कई बार क्या होता है कि मेन रिवर फ्लो कर रही है, तो इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं वो क्या होती हैं, बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल तो नहीं हम कह सकते, ऑलमोस्ट पैरेलल जो है वो इसमें आकर मर्ज होती है। सो द ट्राइब्यूटरीज ऑफ द मेन रिवर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इस पैटर्न को हम क्या कहेंगे, ट्रेलिस पैटर्न। When the tributaries merge into the main river in the parallel to each other. Next pattern आता है हमारा सेंट्रीपिटल पैटर्न। सेंट्रीपिटल पैटर्न क्या है, when the different rivers merge into a lake, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल मींस कि जब एक चीज एक ही बहुत सारी जगह से या बहुत सारी डायरेक्शन से जो है रिवर्स एक जगह आकर मर्ज हो रही है। इस तरीके का पैटर्न जो है हमें राजस्थान में दिखाई देता है। सपोज यहाँ से भी रिवर आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, एंड दैट ड्रेन्स इनटू अ लेक। अब यहाँ पर रिवर की डायरेक्शन अंदर की ओर है, रेडियल में इसका रिवर्स था, रिवर्स बाहर फ्लो कर रही थी, बट in the centripetal pattern the rivers from the different directions merge into a single water body which can be a lake or sea. तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपेटल पैटर्न। तो ये तो हमें जो है सरफेस पर कुछ पैटर्न दिखाई देते हैं, जिसमें हमें दिखाई देता है कि एक पैटर्न के थ्रू जो हमारे डिफरेंट ड्रेनेज सिस्टम है वो फ्लो करते हैं। अब कुछ चीजें जो है ड्रेनेज सिस्टम से और जुड़ी हुई हैं, कुछ टर्मोलॉजी हम और करेंगे। सबसे पहले आता है इसमें कैचमेंट एरिया, दूसरा है वाटरशेड, ठीक, और थर्ड है हमारा रिवर बेसिन। सबसे पहले आते हैं हम कैचमेंट एरिया। कैचमेंट मीन्स किसी चीज को कैच करना। अब रिवर कैच क्या करेगी, पानी कैच करेगी, वाटर कैच करेगी। तो इट मीन्स
जिस एरिया से पानी जो है रिवर में आता है, अब रिवर मोस्टली जो है वो कहाँ से निकलती है, हिमालयन रीजन की रीजन जो रिवर्स हैं मोस्टली कहाँ से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है। तो वहां सॉरी, तो ग्लेशियर से जो वो निकलती हैं, तो ग्लेशियर से निकलने के टाइम सपोज ये है यहाँ पर से रिवर जो है वो निकल रही है, अब यहाँ से ग्लेशियर से जो है ये पानी कैच कर रही है, साथ ही साथ यहाँ पर प्रेसिपिटेशन भी होता है, ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन इट आल्सो कैचेस द वाटर, तो दिस एरिया इज नोन एज द कैचमेंट एरिया, कितने लार्ज एरिया से, कितने एरिया से जो है रिवर वाटर रिसीव कर रही है एंड इट फ्लोज थ्रू इट्स चैनल, तो इसको हम क्या कहेंगे, कैचमेंट एरिया। अब कैचमेंट एरिया और वाटरशेड थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है, जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो सरफेस है वो अनइवन है, अब जो जब ये फॉर्मेशन हो रही थी तो क्या हुआ, कुछ लैंड जो है अपलैंड हो गया, कुछ लैंड जो है ऊपर उठ गया, अब ये सारा जो है कि सपोज ये रिवर फ्लो कर रही है, रिवर फ्लो कर रही है, ये हमारा जो मेन सरफेस है वो फ्लैट है, लेकिन सडनली ये जो सरफेस है, ये सरफेस जिस पर से ये फ्लो कर रही है, ये किसी वजह से या फिर हमारे सेडिमेंट्स, मोस्टली इसका कारण क्या है, डेपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स जैसे जैसे डिपॉजिट होते जाएंगे ये एरिया अपलिफ्ट होता जाएगा, अपलिफ्ट होने के कारण अब ये सिंगल रिवर किस पे डिवाइड हो गई, अब इसका फ्लो चेंज हो जाएगा, ये यहाँ तक और ये यहाँ आगे फ्लो करना शुरू कर देगी, तो ये एरिया अपलैंड एरिया हमारा क्या कहलाएगा, वाटरशेड। तो ये हमारा पूरा क्या है, एक अपलैंड एरिया है जो पूरे वाटर बॉडीज को क्या करता है, डिवाइड करता है, इधर से भी रिवर जा रही है, इधर भी रिवर जा रही है, इसके दोनों तरफ से रिवर्स फ्लो करती हैं और ये पूरा एरिया जो है हमारा क्या कहलाएगा, वाटर। थर्ड आता है हमारा रिवर बेसिन। अब रिवर बेसिन क्या चीज है कि रिवर रिवर जहां जहां से निकलती है, जिस एरिया से रिवर फ्लो करती है वो उस एरिया को ड्रेन करती चली जाती है, ठीक। अब रिवर जब निकल रही है, अब रिवर हमने कहा कि रिवर जब निकल रही है तो उसमें उसकी दूसरी तरफ से ट्राइब्यूटरीज भी जो है मर्ज हो जाती हैं, डिफरेंट डायरेक्शन से ट्राइब्यूटरीज जो हैं वो आकर मर्ज हो जाती है, अब ये जो स्मॉल रिवर्स हैं वो भी अपने एरिया को ड्रेन करेंगी, ठीक। तो इसका मतलब ये सारा एरिया जो इसकी ट्राइब्यूटरीज और ये सारा मिलकर जिस एरिया को ड्रेन करती हैं या इंडिया की ड्रेनेज बेसिन्स की। सो कम टू द ड्रेनेज बेसिन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के ड्रेनेज बेसिन्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे इंडिया में जो है हमें लार्ज और स्मॉल, मीडियम, लार्ज, स्मॉल हर तरीके की रिवर्स मिलती है और उनकी ट्राइब्यूटरीज मिलती है, हर रिवर का अपना एक ड्रेनेज सिस्टम है। तो यहाँ पर टोटल हमारे इंडिया में 113 रिवर्स हैं जो अपना ड्रेनेज सिस्टम बनाती है, और जिसे हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरीज में हम इसे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मेजर रिवर सिस्टम, मेजर रिवर बेसिन, दूसरा है मीडियम और थर्ड है माइनर। ये 3 हमारे जो है रिवर बेसिन की कैटेगरीज हमने बनाई। अब मेजर रिवर बेसिन क्या है, जिसमें हमारी लार्ज रिवर और उसकी ट्राइब्यूटरीज इंक्लूड हैं। तो यहाँ पर जिन रिवर बेसिन का एरिया that is more than 20,000 square kilometer, the rivers which have the river basin area more than 20,000 kilometer is categorized as a major river basins, and we have 14 major river basins in India.
including Ganga, Indus, Brahmaputra, etc. Now come to the medium river basins, where the catchment area, river basins with the catchment area between 2000 to 20,000 to 20,000 kilometers square. That is called medium river basins. And we have 44 medium river basins. 44 rivers, medium river basins, जैसे कि कालंदी, पेरियार, मेघना, they have categorized as a medium river basins. Now then minor means when the river basins of the catchment area is less than 2000 kilometers square. That is called minor river basins. And we have 55 minor river basins. मेजर रिवर बेसिन्स जो हैं इंडिया के, उसमें हम बात करें तो सबसे पहले आता है गंगा, फिर इंडस, फिर ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, लूनी, महानदी, नर्मदा, कावेरी, तापी, माही, साबरमती, बराक एंड सुवर्णरेखा। ये जो है हमारी किस कैटेगरी में आती है? सारी मेजर रिवर बेसिन्स की कैटेगरी में आती है। और हमारी इंडिया का जो प्रॉपर ड्रेनेज पैटर्न है, यानी जो इंडिया को जहां से पानी मिलता है रिवर बेसिन्स को, उसका 84% जो है वो हमें इसी मेजर रिवर बेसिन से, इन्हीं मेन रिवर से मिलता है। तो इस चैप्टर में जो है हम इंडिया की मेजर रिवर्स के बारे में ही जो है पढ़ेंगे। अब ये जो इंडियन रिवर सिस्टम है, इंडियन रिवर सिस्टम का एवोल्यूशन कैसे हुआ? जैसे कि हमने सरफेस का एवोल्यूशन देखा, तो इसी तरीके से ये रिवर्स जो है वो कैसे ऑरिजिनेट हुई। So evolution of Indian river system. इसके पीछे भी जो है हमारी डिफरेंट थ्योरीज हैं। सबसे पहले कि हम जो इंडियन रिवर सिस्टम है, इंडियन रिवर सिस्टम को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। We can classify the Indian river system into 2 categories. First, the Himalayan river system. And the second one is the peninsular river system. अब इन दोनों का ही एवोल्यूशन कैसा हुआ, इसके बारे में जो है, जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं, उनकी अपनी अपनी जो है थ्योरीज हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी अबाउट द हिमालयन रिवर सिस्टम, सबसे पहले कि हम हिमालयन रिवर सिस्टम में जो है हम कौन कौन सी जो है रिवर्स को इंक्लूड करते हैं। तो वी हैव द 3 मेजर रिवर which combinedly can be called Himalayan river system. First is Indus, second is Ganga, and third is Brahmaputra. These are the 3 major river systems which we include in the Himalayan river system, or combinedly called Himalayan river system. And from where these 3 originate? These 3 originate from the south of the Tibetan plateau. अब इस चीज को भी आप देख लें कि क्या है कि जैसे कि हमारे इंडिया का मैप है, तो यहाँ से ये जो सारा हमारा है वो क्या है? टिबेटियन प्लेटू है इधर। अब यहाँ से जो है वो हमारी क्या निकलती हैं? ये तीनों रिवर निकलती हैं। These 3 rivers originate in the Tibetan plateau. टिबेटियन प्लेटू के साउथ से, ये सारा टिबेटियन प्लेटू है, और इसके साउथ से यहाँ से जो है ये रिवर्स तीनों निकलती हैं। So these 3 rivers originate from the Tibetan highland and that flows parallel to the mountains. और यहाँ पर हमारे सारे क्या है? हिमालयन माउंटेन्स। तो इन हिमालयन माउंटेन्स के पैरेलल फ्लो करती हैं, यहाँ से हमारी इंडस, यहाँ से ब्रह्मपुत्र। तो माउंटेन्स के पैरेलल जो है ये रिवर फ्लो करती हैं।
अब ये रिवर फ्लो करते हुए सडनली क्या करती है, साउथवर्ड टर्न लेती है। ब्रह्मपुत्र यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, और इंडस जो है वो कहाँ से एंटर करती है, यहाँ से, जम्मू और कश्मीर से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जैसे माउंटेन रेंजेस के पैरेलल चल रही थी, तो सडनली इनका टर्न हमें कहाँ दिखाई देता है, साउथवर्ड इनका टर्न दिखाई देता है। अब ये टर्न कहाँ से लेंगी, रिवर्स जो है, जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स के पास कैसे साउथ में जाएंगी, थ्रू द डीप गॉर्जेस। वो क्या बनाती हैं कि माउंटेन्स को, हमने वो चैप्टर स्किप किया इस बार बिकॉज द सीबीएसई डिलीटेड द चैप्टर, बट जब हमारा वो चैप्टर था उसमें हमारे रिवर्स के फीचर्स थे। तो रिवर अपना इरोजनल वर्क करती है अपने माउंटेनियस एरिया में, वहां पर उसकी वाटर स्पीड अच्छी होती है, वाटर की जो है क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण वो लेटरल कटिंग करती है, यानी कि नीचे की ओर कटाव करती है, यानी गहराई को बढ़ाती है। तो यहाँ से चट्टानों को काटते हुए वो क्या करती है, यहाँ पर गॉर्जेस बनाते हैं, गॉर्जेस लाइक अ वैली। तो यहाँ पर यहाँ से गॉर्जेस बनाते हुए वो यहाँ पर एंटर करती है। सिमिलरली यहाँ पर भी वो गॉर्जेस बनाती है और एंटर करती है। तो डीप गॉर्जेस जो है वो हमें इस एरिया में मिलते हैं। थ्रू these deep gorges, these rivers suddenly bend towards the south. जो गॉर्जेस हैं, इंडस, सतलुज, अलकनंदा, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र, ये सभी जो हैं, हमें इनके जो गॉर्जेस बने हैं उसको अगर हम मेजर करते हैं, जियोलॉजिस्ट जब उनकी एज को देखते हैं तो ये पता लगता है कि ये गॉर्जेस जो हैं वो हिमालयन रीजन से भी पहले के हैं, यानी जब हिमालयस फॉर्म हुए तो ये गॉर्जेस उससे भी पहले के हैं। तो रिवर्स जो है वो यानी कि हिमालय से भी पहले की हैं। तो यहाँ पर हम इन्होंने क्या किया कि अपना पाथ चेंज कर लिया। जब when the river changed its path, that is called antecedent drainage. When the rivers changed its path, that is called antecedent drainage. अब इसके पीछे क्या थ्योरी है कि इन्होंने सडनली साउथवर्ड टर्न क्यों किया। इसके पीछे एक थ्योरी है जिसको इंडो ब्रह्मा थ्योरी के नाम से कहा जाता है। So come to the Indo-Brahma theory. About the Himalayan river system. अब इंडो ब्रह्मा थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो हम 3 रिवर सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, आज हम इनको 3 रिवर्स के रूप में पढ़ते हैं, है ना, 3 ड्रेनेज सिस्टम के रूप में पढ़ते हैं। बट जो जियोलॉजिस्ट है उनका क्या कहना है कि कभी ये तीनों रिवर सिस्टम एक थे। जैसे हमने सरफेस की बात की थी, कॉन्टिनेंट्स की, कि कभी सारे कॉन्टिनेंट्स एक थे, तो इसी तरीके से ये तीनों रिवर्स भी जो है वो कभी क्या थी, एक ही रिवर थी, और इस रिवर को क्या कहा जाता था, इंडो ब्रह्मा। अब यहाँ पर जैसे कि हमारा यहाँ पर हमारे जो है 3 रिवर सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो रिवर है वो पूरी एक सिंगल रिवर थी, यहाँ इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र तक ये एक रिवर, सिंगल रिवर जो है वो फ्लो करती थी अलोंग विद द पैलर ऑफ अलोंग द पैलर ऑफ हिमालयस। तो यहाँ से ये एक सिंगल रिवर थी जिसको क्या कहा गया था, इंडो ब्रह्मा रिवर और शिवालिक रिवर। और शिवालिक रिवर हम इसे कहते हैं। अब शिवालिक रिवर क्यों कहते हैं कि जो हमारा शिवालिक रेंजेस हैं, सबसे पहले आता है हमारा ग्रेटर हिमालय, फिर हिमाचल हिमालय और शिवालिक रेंजेस। शिवालिक रेंजेस जो है वो पूरे पेबल से, कंकड़ से और जो है सेडिमेंट से बना हुआ है। अब ये सेडिमेंट्स यहाँ पर कहाँ से आए, ये सेडिमेंट्स जो है वो दैट इज डिपॉजिटेड बाय द
इंडो ब्रह्मा रिवर विच क्रिएट द शिवालिक रेंज। तो इंडो ब्रह्मा थ्योरी के अकॉर्डिंग कि हमारी जो रिवर है वो एक सिंगल रिवर थी हिमालयन रीजन में विच रन्स पैरेलल टू द हिमालयन माउंटेन्स and that is flow from the Indus to Brahmaputra and that is called Indo-Brahma river which deposits its sediments at the foothill of the Himalayas and form the Shivalik region. Now what happened कि क्या हुआ, क्योंकि हमारा जो पास्ट है जियोलॉजिकल पास्ट के बारे में हम देख रहे थे कि जो हिमालय है अपलिफ्ट कर रहा था। हिमालय के अपलिफ्ट होने के कारण और ये जो पूरा रिवर सिस्टम है वो पूरा इंडस का, जैसे हम पढ़ेंगे, ये सिंध से निकलती है, पाकिस्तान में ड्रेन करती हुई अरेबियन सी में ये ड्रेन करती थी। तो पूरा एक लार्ज रिवर सिस्टम ये था। अब यहाँ पर ये जो एरिया है, ये जो टाइम है, दैट इज सम माइसोसीन पीरियड व्हेन द इंडो ब्रह्मा फ्लोज फ्रॉम द असम टू अरुणाचल प्रदेश टू सिंध। अब लेटर ऑन क्या हुआ कि ये जो रिवर्स हैं इनमें चेंजेस आए कि क्या हुआ कि यहाँ से कुछ लैंड जो है अपलिफ्ट कर गया। अपलिफ्ट करने से वो एक तरीके से क्या बन गया, यहाँ का वाटरशेड, और यहाँ से वाटरशेड होने के कारण ये रिवर इस साइड फ्लो करना शुरू हो गई, ये रिवर इस साइड, और एक रिवर जो है वो यहाँ से अंदर की ओर फ्लो कर गई। तो यहाँ से इंडस, यहाँ से ब्रह्मपुत्र और यहाँ से ये गंगा रिवर। तो जो हमारे वाटरशेड बना यानी वाटर डिवाइड बना, कोई एरिया, ये एरिया जो है अपलिफ्ट कर गया और इसका सडनली जो इसका स्लोप है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ये रिवर पूरा इस साइड फ्लो कर रही थी बट सडनली इसका जो चेंज हुआ लेटर ऑन ग्रेजुअली द लैंड अपलिफ्टेड and this uplifted land changed the flow of this river. Some part is flowing from the western side, some from the to the eastern side, and some turn towards the southern side. And this form our three major river system. तो यहाँ पर हमने कहा कि सबसे पहले वेस्टर्न हिमालयाज में जो अपहीवल हुआ उसके कारण जो है क्या हो गया कि ये हमारी ट्राइब्यूटरीज जो रिवर है सिंगल रिवर दैट कन्वर्टेड इनटू 3 रिवर्स। इस तरीके से हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम का 3 रिवर सिस्टम जो है, जो आज हम पढ़ते हैं, उसका ओरिजिनेशन हुआ। नाउ कम टू द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के ओरिजिनेशन के पीछे क्या थ्योरी है? अब पेनिनसुलर रिवर सिस्टम अगर आज आप करंटली देखो, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में हम जो है मेनली कौन कौन सी रिवर्स लेते हैं? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा and Tapi. These are the major 6 rivers of the peninsular plateau, including Luni. Luni rivers flow into the Rajasthan. अब इनमें हमें एक डिफरेंट पैटर्न दिखाई देता है। The first 4, these first 4 drains into the Bay of Bengal. बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। सपोज ये हमारा प्लेटू रीजन है, तो ये जो है यहाँ से निकलती हैं, वेस्टर्न घाट से निकलती हैं एंड दैट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। वेस्टर्न से निकल रही हैं और बे ऑफ बंगाल में मर्ज कर रही है। बट ये जो 2 रिवर है ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, यानी ये क्या है, ये हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ईस्टर्न साइड फ्लो करती हैं ये। जबकि हमारी नर्मदा और तापी जो है दैट इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर। लूनी इज ऑल्सो वेस्ट फ्लोइंग। तो यहाँ पर हमारी नर्मदा और तापी, यहाँ से नर्मदा और ये इसके पैरेलल ही तापी, तो ये जो है वो कहाँ ड्रेन करती है? अरेबियन सी में। तो इट मीन्स ये ईस्टर्न साइड से निकल रही है और वेस्टर्न साइड फ्लो कर रही है। तो यहाँ पर हमें
पेनिनसुलर प्लेटो में एक डिफरेंट रीजन जो है देखने को मिलता है, ऐसे ही लूनी जो है वो यहाँ पर फ्लो करती है। तो यहाँ से जो है, अब इसका रीजन क्या है कि नर्मदा और तापी एक्सेप्शन क्यों है, ये ईस्टर्न साइड से क्यों फ्लो करती है। जब हिमालयन माउंटेन्स बन रहे थे, सेडिमेंट जो है नॉर्दर्न प्लेन में जो है डिपॉजिट हो रहे थे, तो बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शंस और अर्थक्वेक्स हो रहे थे। पहली बात कि यहाँ पर जो जियोलॉजिस्ट हैं वो क्यों मानते हैं कि यहाँ पर नर्मदा और तापी का ओरिजिनेट इस तरीके से हुआ, क्योंकि इन ये जिस जगह से फ्लो करती हैं, जिस घाटी से ये फ्लो करती हैं, वो इनकी अपनी कटिंग नहीं है, वो पहले से ही जो फॉल्ट है उसमें से ये रिवर फ्लो कर रही है। अब ये फॉल्ट कैसे आए, जब यहाँ पर हिमालयन माउंटेन्स की और सेडिमेंट्स की फॉर्मेशन हो रही थी, तो यहाँ पर जो है इरप्शंस हो रहा था, जिससे क्या हुआ, फॉल्ट बनी, और इन फॉल्ट से जो है ये पानी जो है बहना शुरू हो गया। अब ये वेस्टर्न साइड क्यों फैला, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे वेस्टर्न घाट है, इस साइड वेस्टर्न घाट का जो ये वेस्टर्न फ्लैंक है वो क्या हो गया कि इस तरफ टर्न हो गया, यानी नीचे की तरफ उसमें क्या हो गया, वो मर्ज हो गया। तो जिससे इसका ढाल क्या हो गया, यहाँ से ये जो नॉर्दर्न पार्ट है इसका ढाल क्या हो गया, वेस्टर्न साइड हो गया। वेस्टर्न साइड होने के कारण ये दो रिवर जो है वो ईस्टर्न साइड ना फ्लो करके किस साइड फ्लो करने लगी, वेस्टर्न साइड। अब ये भी माना जाता है कि ये सारे रिवर जो है वो अपनी ओल्ड स्टेज में है। रिवर की 3 स्टेज होते हैं, यूथ, मिडल और ओल्ड। यूथ स्टेज जब रिवर फुल एनर्जी में होती है, पूरा कटाव करती है, पूरा इरोजन वर्क करती है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रिवर अपने मिडल कोर्स में आती है, उसकी स्पीड कम होने लगती है, उसकी एनर्जी कम होने लगती है, वो डेपोजिशन जो है, लार्ज जो बाउल्स है उनका डेपोजिशन करना शुरू करती है। फिर थर्ड में जब आती है तो उसकी जो स्टेज आती है, तो रिवर जो है वो कह सकते हैं कि हम जैसे बूढ़े हो जाते हैं, तो ऐसे ही वो भी अपनी ओल्ड एज में आ जाती है, और तब उसका जो मेन वर्क होता है वो कटिंग नहीं रहता। तो वहां पर जो है वो सिर्फ अपने साथ लाए हुए सेडिमेंट्स को घसीटती है, यानी अपने बेड को जो है वो चौड़ा करती जाती है। तो यहाँ की जितनी भी रिवर वैलीज हैं वो प्रॉपर ब्रॉड हो चुकी है, यानी जितना रिवर कटाव कर सकती थी वो उतना कर चुकी है, तो वो अपनी वैलीज को और ब्रॉड नहीं कर रही हैं। So we can say that all these rivers of the peninsular plateau are in their old stage. So these are the theories behind the Himalayan river system and peninsular river system. Now we will discuss the Himalayan river system and peninsular river system one by one in our next lecture. Till now, if you have any query, you can ask. अगर अभी तक आपकी कोई क्वेरी है तो पूछ सकते बेटा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क नाउ। अलका, भूमि, इतना समझ आया आप लोगों को?